Hello students, a very good morning to all of you. In today's video lecture, we are discussing about another model which is ब्लैक बॉक्स मॉडल। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल के बारे में हम आज के वीडियो में बात करेंगे, ठीक है। तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? ब्लैक बॉक्स मॉडल को जानने से पहले हम जानते हैं ब्लैक बॉक्स एक तरीके का एक ऐसा बॉक्स होता है कि क्या इसके अंदर है, व्हाट इज इनसाइड, ये किसी को नहीं पता होता। इसकी पॉसिबिलिटी बस इतनी होती है कि सिर्फ गैस करना होता है कि क्या उसके अंदर हो सकता है। ब्लैक बॉक्स के अंदर क्या इनपुट होगा, क्या आउटपुट होगा, ठीक है। अगर इनपुट है ब्लैक बॉक्स का, आउटपुट होता है ब्लैक बॉक्स से, वो नोन है, लेकिन क्या अंदर चल रहा है, मतलब इनपुट हमें पता है, आउटपुट भी पता है, लेकिन बॉक्स के अंदर क्या है, ठीक है, ये कोई नहीं जानता। तो ये क्या इन्वेस्टिगेट करना है कि किस तरीके से वर्क कर रहा है बॉक्स, तो अल्टीमेटली हम इस चीज़ को सिर्फ गैस कर सकते हैं। तो यही ब्लैक बॉक्स मॉडल होता है कंज्यूमर बिहेवियर में। अगर कंज्यूमर बिहेवियर की बात करें तो ब्लैक बॉक्स मॉडल इसलिए बोला गया कि ब्लैक बॉक्स बोला गया है ह्यूमन के माइंड को, कि क्या स्टिमुलस होंगे इनपुट और क्या कंज्यूमर का रिस्पॉन्स होगा, वो तो आउटपुट है, लेकिन कंपनी को ये सोचना है, ये चीज़ गैस करना है कि ह्यूमन के माइंड में क्या चीज़ें चल रही हैं और किस तरीके का वो पर्टिकुलर रिस्पॉन्स देगा। तो इसके रिगार्डिंग कंपनी ट्राई करती हैं, प्रोवाइड करती हैं बहुत सारे अप्रोप्रिएट स्टिमुलस कस्टमर्स को, जिससे कि वो ट्राई करें, एक्सपेक्ट करें डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स को फ्रॉम द ह्यूमन माइंड। अगर डिज़ायर रिस्पॉन्स उसका अचीव नहीं होगा तो हमारा स्टिमुलस अप्रोप्रिएट नहीं था। तो ये ब्लैक बॉक्स मॉडल यही इस बात को शो करता है, क्या इंट्रैक्शन है स्टिमुली का, कंज्यूमर के कैरेक्टरिस्टिक्स का, क्या डिसीजन प्रोसेस होने वाली है कंज्यूमर की, क्या रिस्पॉन्स होने वाले हैं। तो ब्लैक बॉक्स मॉडल कंसीडर करता है बायर के रिस्पॉन्स को, ठीक है। तो ये होता है आपका ब्लैक बॉक्स मॉडल। इसमें कुछ स्टेप्स होते हैं, जैसे कि बायर के डिसीजन में बहुत सारे स्टेप्स होते हैं। सबसे पहले वो प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करता है, देन उसके रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन सर्च करता है, इवेल्युएशन करता है ऑल्टरनेटिव्स का, परचेज डिसीजन बनाता है, फिर बाद में क्या उसका पोस्ट परचेज डिसीजन होगा। तो यहाँ पर ब्लैक बॉक्स को कंसीडर किया गया बायर के माइंड से, ठीक है। ये होता है आपका ब्लैक बॉक्स। अगर मार्केटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एप्लीकेशन क्यों होती है ब्लैक मॉडल की, ये इसका वेबसाइट है कि कस्टमर को के बारे को देखकर डिटेल्स प्रोवाइड करना कंपनी से, कि जिससे कंपनी उससे ट्राई करे कम्युनिकेट करना, ठीक है, और ऐसी पॉलिसीज लेकर आए, ऐसी चीज़ें लेकर आए जो हम उसकी चीज़ों को समझें और हम उसको मार्केटिंग में चीज़ें ऑफर करें, जिसमें हमारे मार्केटिंग मिक्स आते हैं प्लेस, प्राइस, प्रमोशन और प्रोडक्ट, जो कि एज पर आइडेंटिफाई हो सके ब्लैक बॉक्स मॉडल के थ्रू, ठीक है। So, in case of consumer behavior, in case of consumer behavior, black box is the human mind stimulus will be input, whereas the consumer response will be output. All a company can do it to guess how human mind worked to give that particular response. Companies can try providing appropriate
stimulus to the customers and try to expect the desired response from the human mind. If the desired response is not achieved, अगर क्या होता है जो हमारा डिज़ायर्ड रिस्पॉन्स है वो अचीव नहीं होता, तो ये इस बात पे सिग्निफाइज करेगा कि हमारा जो स्टिमुलस था वो एप्रोप्रिएट नहीं था। तो कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स मॉडल शो करता है इंटरेक्शन स्टिमुली का, कंज्यूमर कैरेक्टरिस्टिक का, डिसीजन प्रोसेस का और कंज्यूमर के रिस्पॉन्सेस का। ठीक है, इज नॉट रिसीव्ड, इट सिग्निफाइज दैट द स्टिमुलस was not appropriate. The black box model shows the interaction of stimuli, consumer characteristics, decision process, consumer responses। ठीक है, सो ब्लैक बॉक्स मॉडल क्या है आपका, एक तरीके से जैसे इसका हम डायग्राम देख लेते हैं ब्लैक बॉक्स मॉडल का। यहाँ आएंगे आपके स्टिमुली, फिर ट्रांसफॉर्मर, फिर आएंगे आपके रिस्पॉन्सेस। ये रहा ब्लैक बॉक्स यानी कि बायर का माइंड। ब्लैक बॉक्स यानी कि बायर्स माइंड। ठीक है, कुछ होते हैं उसके इंटरनल इन्फ्लुएंसेस, यहाँ आते हैं उसके डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ठीक है, इंटरनल इन्फ्लुएंसेस में उसके बिलीव्स हो गए, कंज्यूमर के उसके एटीट्यूड्स हो गए, वैल्यूज़ हो गई। ठीक है, फिर लर्निंग हो गई, क्या मोटिव्स होंगे उसके, क्या नीड्स होंगे, क्या परसेप्शन होगा, क्या उसका लाइफस्टाइल होगा। ये आया आपका ब्लैक बॉक्स में। ठीक है, फिर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में सबसे पहला स्टेप एक तो प्रॉब्लम सॉल्विंग, इंफॉर्मेशन सर्च की हमने। इंफॉर्मेशन एक बार हमने सर्च कर ली तो हमने ऑल्टरनेटिव्स का इवैल्यूएशन किया। तो ऑल्टरनेटिव का इवैल्यूएशन कर लिया, फिर उसके बाद में हमने उस प्रोडक्ट के रिगार्डिंग प्रोडक्ट को परचेज़ किया। प्रोडक्ट के परचेज़ के बाद क्या हमारा पोस्ट परचेज़ के बाद कैसा एक्सपीरियंस रहा, फिर हमने उसको इवैल्यूएशन किया। ये आता है कंज्यूमर के माइंड में, ये सारी चीज़ें चल रही होती हैं। यानी कि ये क्या है, ये है आपका ब्लैक बॉक्स
कि क्या चीज़ें कंज्यूमर के माइंड में चल रही हैं। तो ब्लैक मॉडल इस चीज़ को बताए। स्टिमुली में आए आपके मार्केटिंग मिक्स, यानी कि आपके जो 4P हैं मार्केटिंग में जो आपने पढ़ी हैं। एक सबसे पहले क्या होता है आपका, क्या प्रोडक्ट होने वाला है, क्या प्रोडक्ट का आप प्राइस रखेंगे, क्या प्लेस होगा, क्या उसका प्रमोशन होगा, ये हो गया उसके। फिर उसके अलावा और एक्सटर्नल फैक्टर्स होंगे इसमें, जिसमें आपके आते हैं डेमोग्राफिक और आपके इकोनॉमिक, सोशल, और उसके बाद में आपका लाइफस्टाइल। ठीक है, ये आया। ये हो गए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। कैसे हो फैक्टर्स हुए, ये हुए आपके एक्सटर्नल फैक्टर्स। ठीक है, और रिस्पॉन्सेस में जैसे आपने परचेज किया तो क्या प्रोडक्ट था, कौन सा प्रोडक्ट, किस ब्रांड का आपने परचेज किया, क्या आपका मीडियम हुआ सोर्स का, किस अमाउंट में आपने पे किया है, क्या आपका मेथड यूज़ किया आपने पेमेंट का, ऑनलाइन पेमेंट किया, ऑफलाइन किया, मतलब किस तरीके का। और फिर एक ये आता है कि आपने कुछ परचेज ही नहीं किया। तो ये बोल रहा है आपका ब्लैक बॉक्स मॉडल। ये था इसका डायग्राम। ठीक है, और ये रही इसकी थ्योरी। अगर हम एप्लीकेशन की बात करें कि हम इसको क्यों एप्लीकेशन कर रहे थे, क्यों हम इसको यूज़ कर रहे थे, तो क्या था कि एप्लीकेशन जो था ब्लैक बॉक्स मॉडल का जो गोल था वेबसाइट का, वो ये था कि कस्टमर डिटेल्स को देके कंपनी की और ट्राई करें कंपनी से कम्युनिकेट करना। साथ ही जब एक बार हमने कस्टमर को समझ लिया, उनकी नीड्स को हमने इम्पोर्टेंट टूल दिया, हमने उनकी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस को भी जान लिया, फिर हम उसको एडजस्ट कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट को जो बेस्ड है कंज्यूमर बिहेवियर के, जो हमने आइडेंटिफाई करे ब्लैक बॉक्स मॉडल से। ठीक है, ये थे आपके, ठीक है, ब्लैक बॉक्स मॉडल। और ये था इसका ब्लैक बॉक्स मॉडल का डायग्राम, और ये था इसकी थ्योरी। ठीक है, होप सो स्टूडेंट आज के वीडियो लेक्चर में आपको ये ब्लैक बॉक्स मॉडल समझ आया। थैंक यू सो मच। आप इसका डायग्राम नोट डाउन कर लीजिए। थैंक यू सो मच।